विनय जी नाम है ना आपका? जी, विनय सिंह। हाँ। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, विकास और युवाओं का विकास, इस पे बात ये होगी। सेफ मुद्दा है ना? जी, सेफ मुद्दा है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। यहाँ कुछ जैसे रूलिंग पार्टी के नेताजी लोग हैं, आते हैं, एंट्री करते हैं और बात करते हैं और कहते हैं कि मऊ का विकसवा जेल में बंद है। मऊ का विकसवा जेल में बंद है, मतलब कि मऊ का जो विकास करने वाला है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतुल राय हो, उनको, हाँ, सांसद को ये टारगेट लेके बात किया जाता है कि मऊ का विकासवा जेल में बंद है, यानी मऊ का विकास नहीं हो रहा है। क्या मऊ जनपद का विकास सिर्फ दो ही लोग करेंगे? सवाल मेरा ये है। दूसरी बात यह कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मऊ का विकासवा अगर जेल में बंद है तो मऊ के बिनसवा भी बाहर घूम रहे हैं। कौन कौन बिनसवा हैं? पहली बात, दारा सिंह चौहान सपा में सांसद रहे, रूलिंग पार्टी के रहे, बसपा में सांसद रहे, रूलिंग पार्टी के रहे, भाजपा में हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि फागू चौहान बसपा में भी मंत्री रहे, भाजपा में भी मंत्री रहे, फिर विधायक हुए हैं, राज्यपाल हुए हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, श्री राम सोनकर भी मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी प्रेजेंट टाइम में मोहम्मदाबाद गोहना से हैं, वो भी अपने ज़िंदगी में मऊ के लिए कुछ नहीं किए। ये जो रोड बना हुआ है, ये आज से 20 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। दो डिवाइडर का रोड इस साल बन रहा है, वो 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का कार्यकाल था, रूलिंग पार्टी के थे, पावर में थे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए हैं। और एक और आदमी हैं, यशवंत सिंह। लोग कहेंगे कि जात बिरादरी की बात है, वो भी बसपा में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। ये लोग किसी पार्टी में रहेंगे, इन लोगों को पद चाहिए और किसी न किसी प्रोपगंडा के तहत ये जो है पद हासिल करते हैं, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं करते हैं ये लोग। मेरा मानना ये है, इन लोगों को, मऊ की जनता को नकारना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए और युवा ही इस दिशा को तय करे। किसी भी पार्टी से मिले, भाजपा से मिले, बसपा से मिले और चाहे कांग्रेस से मिले, युवाओं को, क्योंकि ये बूढ़े हो गए, इनको एकदम नकार दीजिए। विकास के नाम पर जीरो। 20 साल से ये मऊ का जो है समय बर्बाद कर रहे हैं लोग। मऊ सदर का भी वही कंडीशन है। नहीं, मऊ सदर से भी वही करना चाहिए आपके हिसाब से ना? मऊ सदर में भी वही होना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। हम आपके इतने लोगों से आप डिस्कशन किए हैं, कौन ऐसा नहीं है, सुनिए, कौन ऐसा नहीं है जो डिजर्व करता है कि राजनीति न कर सके, वह आगे नहीं बढ़ना चाहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जात बिरादरी के नाम पर जो है इतना बड़ा पार्टी में प्रोपगंडा फैला करके रखे हैं कि अन्य बिरादरियों की राजनीति तो भ्रष्ट हो गई है। कौन कर रहा है ऐसा सर? सबसे सबसे पहले तो मतलब जात बिरादरी के नाम पर राजभर बिरादरी पे हम आ जाते हैं। ठीक, ओम प्रकाश राजभर ने जो है बहुत कुछ कहा। जब वो अपना रैली किए और रैली करके मेन पोल खोल करके रख दिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी पकड़ जो है राजभर बिरादरी पे है। ठीक, हताश मंत्री ने बयान दिया कि मैं 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश व्यापी राजभर सम्मेलन मऊ जनपद में कराऊंगा, नहीं कराया तो मेरा नाम नहीं। 30 नवंबर बीत गया, 16 दिसंबर आ गया। 16 दिसंबर बड़ा खतरनाक डेट होता है, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी साला बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। खतरनाक है काहे? अरे 16 दिसंबर एक फिल्म बनी थी, तो फिर अच्छा, वो वाली मिलिंद सोमन वाली, हाँ, 16 दिसंबर संजोग से आ विदाई गया। का वक्त बदलने वाला हाँ, बदलने वाला है। तो ये लोग जो है अब पोल खुल चुका है इन लोगों का, जात बिरादरी के नाम पे अन्य बिरादरियों की भी राजनीति का हनन हो रहा है। जी, और विकास रुका हुआ है इन लोगों के कारण। 15-20 साल से घूम फिर कर यही विधायक, यही सांसद, यही सब अभी आप कह रहे हैं कि मऊ का विकास इस वजह से रुका हुआ है, लेकिन हम लोग जब वोटिंग करेंगे अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव में, हम सब लोग वोट करेंगे, तो आप लोग वोट करेंगे तो उस वोट में एक ये भी साउंड होता है, उस वोट में साउंड होता है कि यार हम वहाँ पे इस पार्टी को चुनेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री को भी हम चेहरा देखते हैं अपने दिमाग में, है कि नहीं? इस बात से आप नकार नहीं सकते। हम चुनते हैं, हमारा विधायक भी चुनते हैं, लेकिन हमको पता है कि यार हमारे ऊपर अगले 5 साल ये मुख्यमंत्री राज करेगा, इस पार्टी का मुख्यमंत्री या इस पार्टी का ये चेहरा राज करेगा। पार्टी ने चेहरा नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए इस पार्टी का ये इतिहास रहा है तो राज करेगा। क्या लगता है आपको कि मऊ की जो बदहाल सूरत है, जिसमें अस्पताल का रेफरल जाता है बनारस, ठीक है, यहाँ का ज़िला अस्पताल की हालत मुझसे हमसे कम से कम 5 लोग बता चुके हैं बातचीत में कि ज़िला अस्पताल
बहुत ख़राब हालत में है। मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं सुने के अनुसार सिटी स्कैन बंद है। अब फिजियोथेरेपिस्ट इनके यहाँ जिसे जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, 1 साल तक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ अपॉइंट नहीं हुआ। AK शर्मा जो MLC हैं भाजपा से, जो मोदी जी के सचिव रहे, वो जब आए हैं और उनके हस्तक्षेप से 1 साल बाद यहाँ का जनप्रतिनिधि, जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो विधायक है, मतलब सांसद जेल में है, और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, और लोग भी हैं, लेकिन किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एक जो कि विधानसभा के सदस्य जिसको चुनते हैं, जो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो व्यक्ति आके हस्तक्षेप कर रहा है। ये हमारे लिए भी बड़ी दुख की बात है। हमारा प्रतिनिधि क्यों नहीं? जिला अस्पताल से ये स्थिति है, तमाम जगहों पे ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के पसंद की सरकार क्या होगी? क्या कौन सा नेता आप लोगों की दिक्कतों को अभी भी सॉल्व कर सकता है कि विधायक भी उसके अच्छे हों? वो एक जो बार बार ये बैलेंस की बात होती है कि लखनऊ में जो बैठा है मऊ में भी वही बैठा रहे विधानसभा में, तो भाई बैलेंस बना रहता है काम धाम में, वरना साल भर में कहने को बहाना हो जाएगा भैया हमारी पार्टी की सरकार ही नहीं है। सर, मऊ में जितने माननीय लोग हैं, अभी तक का रिकॉर्ड यह है कि जनता के विकास के लिए या जनता की समस्याओं को देखते हुए किसी प्रकार की पैरवी कहीं नहीं करते हैं ये लोग। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। अगर ये सुनिए, शुरू से चला आ रहा है, अभी तक कोई ऐसा राजनेता नहीं पैदा हुआ, जैसे किसके दिमाग में नहीं है कि सदर हॉस्पिटल के अंदर दुर्व्यवस्था है, लेकिन अगर एक माननीय फोन करके CMO को कहे कि आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं कहते हैं। सब अपने अपने जरूरत के अनुसार समस्याएं होती है। आखिर अगर पैरवी करते हैं तो क्यों ये समस्याएं हैं? मऊ में अभी होना क्या चाहिए हमको ये बताए कोई। आप बताइए विनय जी, आप बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे भरोसा है कि आप मुझे डांटे बिना अपनी बात कहेंगे। बताइए, मऊ की राजनीतिक दिशा जो है, मऊ को चाहिए क्या? मतलब सुविधाएं क्या क्या चाहिए? क्या कैसा स्कूल चाहिए, कैसा अस्पताल चाहिए, कैसी बिजली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसा नाली चाहिए, कैसा व्यापार चाहिए, कौन सी मिल्स बंद हैं जिनको चालू करवाना है, कैसी मिल्स लगवानी है? क्या मऊ लगातार आजमगढ़ और बलिया के बीच में टंगा रहेगा? आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर के बीच में टंगा रहेगा कि मऊ की अपनी भी कोई पहचान होगी? सर, कल्पनाथ राय के बाद तो विकास रुक गया था। कल्पनाथ राय की बात, कल्पनाथ सर नहीं सुनिए, नहीं मीना जी, कल्पनाथ, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप पहली बार एक विकास कार्य जो है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट योजना जो है अपने मऊ जनपद में मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। मेडिकल कॉलेज का, भैया ये बताएं, मिल को बंद करके मेडिकल कॉलेज खोलना कहाँ तक की बढ़िया बात है? हमारी मिल को चालू करिए, रोजगार दीजिए, मेडिकल कॉलेज और कहीं। सर मैं बातचीत बंद करता हूँ, ठीक है? अब हो गया मेरा, अब मैं इतने अधिक नहीं सुन सकता हूँ। आप लोग के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि नहीं, आप लोग के अंदर इतना धैर्य नहीं है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज मऊ के लिए। पूरी बात हो जाने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, ठीक है? चला जाऊंगा सर, एकदम। अब शौक से जा सकते हैं, आपकी मर्जी सर। लेकिन मैं इस बहस में 4 बार सुन चुका हूं कि कल्पनाथ राय आज से करीब, सुन तो लीजिए, आज से करीब 22-23 साल पहले नहीं रहे। 22-23 साल के बाद हमें 2022 में नई सरकार चुननी है, और हमारे प्रतिनिधि जो 5 साल थे यहाँ पे, वो वोट मांगने आएंगे हमसे, ठीक है? और हमें उन्हें किन चीज़ों के सवाल पूछने हैं, उन्होंने 17 में क्या वादा किया और 22 के लिए क्या वादा करके जाएंगे, हम किन किन चीज़ों के जवाब लेंगे उनसे। अब ठीक है, कल्पनाथ राय की बात हो गई, कितनी बार नाम लिया जाएगा? अभी 22 साल पहले से राजनीति चलेगी? नहीं। अब अभी क्या चाहिए? अभी 17 से बाद का बताइए मुझे क्या चाहिए। बात को दूसरे तरीके से समझ लिए आप। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि कल्पनाथ राय जी का नाम इसलिए लिया कि उसके बाद मऊ में कोई बड़े प्रोजेक्ट पे विकास नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं दिखा कि होना चाहिए। पहली बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है मेडिकल कॉलेज का इस भाजपा सरकार द्वारा जो है मऊ को दिया गया है। इस बीच में 20 साल के बीच में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहा है। अब भाई साहब ने कहा कि मिल बंद करवा करके, वाकई दुखद घटना थी। जिस समय मऊ का जो है परदहा मिल बंद हुआ, स्वदेशी काटन मिल बंद हुआ, मऊ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बड़ौरा मिल है वो बंद हुआ, 150 एकड़ में परदहा, ये सब जो है हमको लग रहा है कि 20 साल पहले की बात है, लगभग 15-20 साल जो 2000 के आसपास, 2005 के और 2000 के बीच में जो है ये सब बंद हुआ था। वाकई हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना थी कि जिस समय यह मिल बंद हुआ तो इसमें घर घर जितने वर्कर काम करते थे सबके घर के चूल्हे जलने बंद हो गए। लेकिन आज एक उम्मीद है, मिल किसी कारणवश चालू नहीं हो पा रही है। अगर उस पर प्रोजेक्ट आता है मेडिकल कॉलेज का या किसी अन्य जगह पे आता है, अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ भी चालू होता है
तो यहाँ भी अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल हाल खुलेंगे, बेड बढ़ेगा, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ सुविधा जो है आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यह दुखद था कि जो है कि मिल बंद हो गया। तो करना युवाओं के लिए रोजगार के नाम पे इतना पिछड़ा हो गया है ये इलाका कि मतलब पूर्वांचल को लोग, अगर मैं दिल्ली में था तैयारी कर रहा था तो मतलब कि कोई इस तरीके से नहीं देखता है कि हम पूर्वांचल के हैं। तो हाँ, अगर आप ये यूपी अब ये वेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है एनसीआर वाला। तो वहाँ पर लोगों को हाँ ठीक है सरकारी नहीं मिल रही है, कम से कम प्राइवेट के लिए इतना साधन तो है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी अगर लड़का है, चाहे पॉलिटेक्निक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर जाके वो जॉब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ के सारे लड़के वहाँ भागते हैं। ढंग का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है यहाँ पर कि अपने, अभी लड़कियाँ ही हैं, अभी तो कितने घर के ऐसे मेंबर होंगे जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते होंगे। उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। महाराज लगा दें हम ना, हमारा ना उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अरे वो काहे बोलते बोलते भाग गए? इनको बता के गए। अच्छा, आपको बता के गए हैं वो? नहीं बता के नहीं गया सर। नहीं, हमको देखिए, हमको उनकी बात सुन ली है, उनकी बात रिकॉर्ड हो गई है। चलिए सर, हम समझ जाएंगे आप वो उन्हीं बता की के बात गए। हम कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, दूसरी बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और तीसरी बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आई है। इसके पहले 2 पार्टियों के बारे में भी सोच लें तो मऊ जनपद के बारे में जो है उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। भले उनके प्रतिनिधि जो है दारा सिंह चौहान भी सांसद में रहे तो सांसद रहे, बसपा में रहे सांसद रहे, सपा में रहे तब भी सांसद रहे, कोई काम नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि इनका भाई साहब का कहना यह था कि लास्ट टाइम में ही क्यों किया गया। सवाल ये है, हम कह रहे हैं इसके पहले भी 2 सरकारें थीं, क्यों नहीं मऊ पे ध्यान दी? अगर पहले की सरकार, तो इस सरकार को चुने क्यों हम? आप अगर चुने हैं, सुनिए, वोट दिया हूँ और इसी उम्मीद पे वोट दिया था कि ताकि मैं मैं पिछले सरकार से अगर मेडिकल कॉलेज आ गया, फिर वही बात। चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप ललन टॉप यूपी पे बातचीत देख रहे थे, शुक्रिया।